बताया, कल एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई थी, हम उसी विषय को आगे लेके चल रहे हैं कि जो ये बात कह सकते हैं कि भाई करदम मुनि जैसे भी महान व्यक्ति ने भी क्यों इच्छा करी भौतिक, क्यों वे भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। उनका जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है वो कोई सामान्य व्यक्ति के जैसा नहीं है कि जैसे कोई सामान्य व्यक्ति हुआ करता है। क्योंकि ये कहा गया, अगर किसी व्यक्ति ने सब कुछ, हमने कल बताया था ना, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, दो मार्ग होते हैं। अगर वो जो निवृत्ति मार्ग में जो निवृत्त होना चाहते हैं, भगवान के इस संसार से परे जाना चाहते हैं, भगवान के धाम में जो प्रवेश करने के इच्छुक है, जो भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसे भक्त जो निवृत्त मार्ग अपनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बार छोड़ने पश्चात जो है, जब ये कार्यकलाप ये भौतिक संसार के छोड़ेंगे, तो सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा कि ये तो गलत है, देखो ये सब कुछ छोड़ करके जा रहे हैं। और इनको तो भक्ति तो बुढ़ापे में भी हो सकती थी, जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन उनको नहीं पता कि यहाँ तो जवानी का ही नहीं पता, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। कल किसी के साथ में कौन सी घटना हो जाए या क्या हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता ना। तो वो सामान्य बुद्धि से परे होती है बातें, क्योंकि जिस किसी के पर भगवान श्री हरि की कृपा होती है, तो ऐसी अवस्था में ही जो भक्त होते हैं वो ही समझ सकते हैं कि वास्तव में जो भगवान की जो महान गुणों का जो कार्यकलाप है, वो एक सामान्य जो कार्य है उससे परे है। क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति के लिए कार्य करते हैं, अगर उसको हम छोड़ करके भक्ति छोड़ करके हम लगते हैं, तो उससे हमारा अपयश होता है। शिलोपाद जी कहते हैं उससे हमारा समाज में यश खत्म होगा। क्योंकि पहले तो हमने यश मिला, क्योंकि हमने भौतिक चीजों को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग गए। लोग सम्मान करेंगे, देखो कितना विरक्त है, कितना अच्छा साधु है, सब कुछ छोड़ दिया, पढ़ा लिखा था, IIT एमटेक बीटेक बीसी इंजीनियर डॉक्टर स्कॉलर फिलोसफर सब कुछ था इसके पास में, धन धन पद प्रतिष्ठा मान सब कुछ, परिवार अच्छा, धन कुल, ये सब कुछ था। लेकिन फिर भी पता नहीं इसने क्यों छोड़ दिया। कितना बड़ा त्याग है संसार में, वास्तव में वो बड़ा त्याग भी है देखा जाए तो। ये संसार में कोई व्यक्ति थोड़ा धन का त्याग कर दे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। धन ही लोग दे पाते, और कुछ लोग तो अपना जीवन अपनी इच्छाएं सब कुछ अर्पण कर देते, तो ये बहुत बड़ा त्याग बताया गया संसार में। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यदि भौतिक सब त्याग करने के पश्चात भी यदि वो फिर से भौतिक जगत में आना चाहे, आए वो भक्ति के कार्यकलाप छोड़ करके, तो इससे क्या होगा, उसका अपयश माना जाएगा। क्यों अपयश माना जाएगा? क्योंकि वो सम्मान तो मिला था केवल और केवल भगवत भक्ति के लिए, ये संसार में भक्ति के लिए, और फिर छोड़ करके हम भौतिक जगत में आएंगे तो बड़ा ही जो है एक सम्मान घट जाएगा। जो मान मिला था जग में वो घट जाएगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, वही लोग हमारी आलोचना करेंगे। फिर जो लोग हमारा यश बढ़ा रहे थे, हमारा गुणगान कर रहे थे, हमारी वाह वाह कर रहे थे, बिल्कुल करेंगे। संसार ऐसा ही है, जब कोई अच्छा करते हो तो लोग वाह वाह करते हैं। क्योंकि संसार में सत्य बात यह है कि ये संसार वास्तव में किसी का नहीं हुआ आज तक जगत में। यहाँ तो स्वयं भगवान के विषय में भी भगवान भी कह रहे हैं कि जब इस जगत में आता हूँ तो लोग मेरी भी आलोचना करते हैं, मुझे भी जो है भगवान को भी लोग आरोप लगाते हैं। बताओ, भगवान ने तो 5,000 साल ऊपर पहले आए थे, भगवान कोई आगे इस जगत में अलग से कंपार्टमेंट में नहीं रहते कि उनको लोग आलोचना, उनकी भी आलोचना करते हैं। भगवान 5,000 साल पहले आए इस जगत में, अपनी लीला करके चले गए, आज तक भी भगवान के बताओ क्या क्या बोलते हैं। इतनी तो आलोचना हमारी कोई सामान्य व्यक्ति कर भी नहीं सकता जितनी भगवान ने करते हैं। भगवान ने वस्त्र चुराए थे, भगवान ने ये किया था, भगवान ने रास किया था, भगवान ने जो है क्यों जो है गोपियों के साथ में ऐसा किया, ये कंस को क्यों मरवा दिया, मतलब सब बातें, महाभारत का युद्ध क्यों करवाया। एक बार हमारे एक आचार्य है शिला राधा गोविंद स्वामी महाराज जी, महाराज जी का जो शारीरिक जो जन्म है वो बिहार से है। महाराज जी बहुत सुंदर कथा करते हैं, पूरे इस्कॉन में फेमस है महाराज जी कथा है। तो महाराज जी एक बार कहीं विदेश में प्रचार कर रहे थे, और प्रचार करते करते कोई पंजाबी एक व्यक्ति आया कि विदेश में भारत के भी लोग मिलेंगे। अगर विदेशों में कहीं कोई रोकता है, आलोचना करता है, भारत का व्यक्ति करता है, क्योंकि उसको लगता है अरे मैं भी भारत का हूँ, ये भी भारत का, ये अंग्रेज लोग जो भारत जो अमेरिका के है, मेरे बॉस वो सब जो बड़े बड़े लोग इसके चरणों में पड़े हुए हैं, तो उसको सहन नहीं होता। कहता है अरे ये तो भारत का ही है, ऐसा ही है ना, ये कौन सा कोई बड़ी बात है, मैं भी भारत की हूँ, मैं भी आचार्य हूँ, बस मैंने पैंट शर्ट पहन रखे है, मैं भी आचार्य था पहले, मैं थोड़ा भौतिक संसार फंस गया, जॉब करने लगा। और तो वो वही बात काटते। कई बार ऐसा देखा प्रभुपाद जी से भी, कई लोग भारत के ही थे जिन्होंने वहाँ प्रभुपाद जी को बातों काटना चाहा, लेकिन प्रभुपाद जी बड़े जो है तेज थे, प्रभुपाद जी को छोड़ते नहीं थे। एक व्यक्ति कहता है एक बार
IMS जो है एक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में बड़ा फेमस, में कह रहे प्रभुपाद जी लेक्चर दे जाते मेरे ऊपर। एक उसके समय में नहीं, आप भारतीय भी बैठा था वहाँ, तो भारतीय कहता है, अरे स्वामी जी, मैंने जो है, अच्छा ये आपने तिलक यहाँ पर जो है मिट्टी का लगाया हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने समझ लिया भारत का है। प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ हाँ वही मिट्टी जिसको तुम छोड़ करके आ गए थे यहाँ पैसे के लिए। वो चुप हो गया। तो एक व्यक्ति पत्रकार था भारत के, प्रभुपाद जी से कहता है, वाई यू केम इन टू वेस्ट, वाई यू केम टू वेस्ट, आप वेस्ट क्यों आए, अमेरिका में क्यों आए। सो प्रभुपाद जी ने पूछा, यू आर आल्सो इंडियन, सो वाई यू केम टू वेस्ट, तुम क्यों, अब तुम भी तो भारतीय हो ना। बोले यस। बोला फिर आप क्यों वेस्ट में आए, अमेरिका में आए। कहता फॉर आई एस प्रोस्पेक्ट्स। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मी टू, फॉर आई एस, फॉर आई एर प्रोस्पेक्ट, मी टू, सो आई एम कम टू वेस्ट। तो मैं भी इस उच्च उदर्श आदर्श जीवन की शैली को जीने के लिए ही कहाँ आया हूँ, वेस्ट में आया हूँ, इन लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन एक संत का कर्तव्य है कि हमेशा अपने पथ पर अड़ी रहे, भले ही कुछ भी आलोचना करते रहे, उसको हमेशा अपने पथ पर लगे रहना चाहिए। ये महान जो है संत का कर्तव्य है, क्योंकि जो संत है जो जगत में होते हैं वे पूरे जगत को रास्ता दिखाते हैं, पूरे जगत के भी आदर्श और प्रेरणा स्थल होते हैं। अगर सामान्य व्यक्ति उनका जो महान व्यक्ति होते हैं सामान्य जन उनका अनुसरण हमेशा करते हैं, शास्त्रों की वाणी है। तो अब आगे करदम मुनि जी का विवाह की तैयारी हो रही है, यहाँ पर विवाह की बात हो रही है। अब कह रहे हैं कि हे करदम मुनि आप विवाह करें, मैं आपको अपनी कन्या अर्पित करता हूँ। कौन कह रहे हैं? करदम मुनि जी कौन कह रहे हैं? कौन बताएगा? मैसेज बताइए लिख करके। कौन कह रहे हैं कि अब अपना विवाह की सब तैयारी कीजिए, आप संपन्न कीजिए, विवाह करते हैं, और मैं आपको अपनी कन्या अर्पण करना चाहता हूँ। अपनी कन्या में आपको अपनी पुत्री आपको मैं देना चाहता हूँ, और साथ में अपनी पुत्री का कन्यादान अपने हाथ से करना चाहता हूँ, अपनी पुत्री को मैं आपको देना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं यहाँ पर करदम मुनि को ये बात? यस बिल्कुल, मनु महाराज जी कह रहे हैं। और आपकी कन्या अभी तक किसी को है कह रहे कि, अब यहाँ बहुत सुंदर एक बात कही है। यस थैंक यू, बिल्कुल महिपाल जी। आपकी कन्या भी अभी तक किसी को दान नहीं दी गई है, क्योंकि करदम मुनि जी जो है कल मनु महाराज ने बताया था थोड़ा सा, करदम मुनि जी ने भी इशारा किया था, कहा था कि अच्छा वो आपकी बेटी वही है ना जो जिसकी बड़ी प्रसिद्ध है, जो बड़ी जो है मतलब, थोड़ा सा करदम मुनि जी ने सुना था देवहूति के विषय में, और कहा कि मैं इसका विवाह जो हूँ जो है, यानी कि पहली बार ही मैं इसका विवाह करने जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात उसका कोई रिश्ता, उसका जो संबंध था या लगन जो है पहले किसी से नहीं हुआ था। और वास्तव में वही विवाह सबसे अच्छा माना जाता है जिसको ब्रह्म विवाह बोलते हैं, ब्राह्मण के द्वारा ब्रह्म जो है मतलब उच्च आदर्श के लिए जो विवाह किया था उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है। 9 प्रकार के विवाह है शास्त्रों में, 9 तरह का विवाह है। किसी को चाहो तो नोट कर सकते हो, काम की बात है। 9 तरह के विवाह की संस्तुति शास्त्रों में की गई है। 9 तरह के विवाह, हम तो भैया जो आजकल जो विवाह है ना वो कोई सा नहीं इनमें से न तो कोर्ट मैरिज वाला विवाह की कहीं संस्तुति है शास्त्रों में, और न जो वो लव मैरिज की स्थिति, वो कोई नहीं है। कौन कौन सी विवाह है सुन लीजिए। ब्रह्म विवाह, जिसका विवाह पहले किसी से नहीं हुआ तो उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है, अर्थात कुंवारी ही कन्या होती है और कुंवारा ही वर होता है, उनका कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता। ठीक है ना, उचित है। जैसे कि ये 9 विवाह बताए गए हैं। एक तो है ब्रह्म विवाह, एक देव विवाह, एक आर्ष विवाह, एक प्रजापत्य विवाह, एक जो है सुर विवाह, गंधर्व सरगंधर्व विवाह, एक राक्षस विवाह, एक पिशाच विवाह। ये आठ 8 प्रकार के जो है विवाह यहाँ पर बताए गए हैं। शादी इस तरह की होती है, और इस प्रकार से इनमें श्रेष्ठ है ब्राह्म विवाह, जो ब्राह्मण की संस्कृति से होता है, जिसका वागदान किया जाता है, अर्थात जो है कन्यादान होता है। उस विवाह को सर्वश्रेष्ठ किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रह्म विवाह करने जा रहे हैं। किसको कही ये बात? करदम मुनि जी को। किसने कही? मनु महाराज ने कही। और तभी जो है करदम मुनि बोले अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्योंकि मनु महाराज ने कहा अरे मेरी बेटी ने जब से आपके जो है विषय में सुना है ना नारद मुनि जी से, तब से आपको ही उन्होंने अपना पति मान लिया है।
तन से मन से है, हर तरह से वो समर्पित है आपके प्रति। उसने आपको अपना ही पति मान लिया, कृपया उसको जो है पत्नी के रूप में स्वीकार करो, और वास्तव में ये बहुत ही योग्य पत्नी रहेगी आपके लिए। और क्योंकि कल करदम मुनि जी ने कहा था भाई देखो मैं विवाह तो जरूर करूँगा, लेकिन मैं इस विवाह का मतलब ये नहीं कि मैं विवाह करके बस संसार में फंस जाऊंगा, नहीं। मैं विवाह करने के पश्चात जो है जैसी संतान होगी मुझे, तो मैं संतान और पत्नी को छोड़ करके, घर आश्रम को त्याग करके वनों में जा करके अर्थात संन्यास लेकर के भजन करूंगा। बताइए कितने महान देवी संस्कृति हमारी ये भारतीय संस्कृति, कि जिसमें जो गृहस्थ है उसको जरा सी भी आसक्ति नहीं है। ये प्रश्न का उत्तर है उन लोगों के लिए जो मैंने शुरू में बोला था, कि कल कुछ लोग कह रहे थे कि करदम मुनि जी ने कैसे विवाह की बात कही हो, तो त्यागी थे, तपस्या की थी, भजन किया था, फिर भी विवाह की इच्छा रहेगी। नहीं, विवाह की इच्छा नहीं, ब्रह्मा जी ने उनको बोला था, ब्रह्मा जी की इच्छा के कारण उन्होंने विवाह किया। लेकिन विवाह का मतलब क्या होता है, श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है कि 50 वर्ष के पश्चात कितना भी कार्य शेष क्यों न रह जाए, एक गृहस्थ व्यक्ति को सब कुछ त्याग करके अपने आप को जो है कहाँ भगवत भक्ति में लगा लेना चाहिए, अर्थात उसको उसको जो है कहाँ चला जाना चाहिए, वनों में चले जाना। तो वक्त हुआ ग्रह वनोगत हुआ, घर को त्याग करके वनों में चला जाना चाहिए। यही बात को कौन कह रहे, करदम मुनि जी कह रहे। आज के जैसे नहीं कि 60 साल हो गए, सरकार ने भी रिटायर कर दिया, किसी काम कर रहा, कहते हैं हम लोग गीता पढ़ लो, और जो है बुढ़ापे में लोग बच्चों ने रिमोट कंट्रोल थमा दिया। थमानी चाहिए थी माँ बाप के हाथ में माला, हरे कृष्ण माला या भगवत गीता, और थमा दे टीवी का रिमोट कंट्रोल। और बूढ़े लोग भी देखते हो भी गाड़ी में घूम रहे हैं, वो भी क्लब में जा रहे हैं। बताओ, यमदूत तुम्हारा पीछा कर रहे, यमदूत पीछे लगे हैं, 100 नंबर की गाड़ी लेकर के तुम घूम रहे, जो है क्लब में, गाड़ी में घूम रहे, होटलों में घूम रहे, तुम शादी अटेंड कर रहे हैं। तो अब तो तुम भजन कर लो। कभी कभी मैं तो बोल देता हूँ कि कुछ लोग होते जो थोड़ा एटीट्यूड दिखाते बूढ़े हैं, कहते हैं अब तो समय हो गया प्रभु जी, अब भी और वेट है क्या, अब भी तुम्हारे साथ के, तो अब जो रूख भी उजड़ गए। यानी कि तुम्हारे ऊपर इतना बुढ़ापा आ गया है कि जो तुम्हारे समय में, जो बचपन में तुमने पेड़ लगाए थे वो भी फल देने बंद कर दे, वो भी सूख गए भी जा। अब तुम्हारे हृदय में भी इच्छा इच्छा है वो संसार की। तो अगर भजन नहीं करोगे तो जो जिस व्यक्ति ने बताते हैं जवानी में भजन नहीं किया, यदि कोई बुढ़ापे सॉरी बचपन में भजन करता है बालकपन में, तो उसके 100% चांस है भगवत धाम जाने के। यदि कोई जवानी में भजन करता है तो उसके 50% चांस है भगवत धाम जाने के लिए। 50%। यदि किसी ने जवानी में भजन नहीं किया तो उस व्यक्ति का बुढ़ापा बड़ा खतरनाक है, समझ लीजिए। बुढ़ापा उसका बड़ा ही कष्टकारी है, किसी भी स्थिति में हो सकता है, बड़ा दुखदाई हो सकता है ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा जिसने जवानी में भजन नहीं किया। अगा अपनी मौत से पल की बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अपनी मौत से आगा होना चाहिए हमें, आगा मतलब सावधान होना चाहिए, क्योंकि पल की बसर नहीं, अर्थात एक पल का भी पता नहीं हो सकता कब क्या हो जाए। और सामान 100 वर्ष का जुटा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए कटाक्ष है जो लोग बुढ़ापे में फिर से जवान होना चाहते हैं। प्रकृति ने बाल सुखा दिए, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल या डाई कर रहे हैं। दांत टूट गए फिर भी नकली दांत लगवा रहे हैं। कानून सुनना बंद कर दिया है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी की वाणी है, मैं नहीं कह रहा हूँ। प्रभुपाद जी ने भागवतम के तात्पर्य, भागवतम पढ़े, तात्पर्य में क्या क्या लिखे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर बात लिखी है किसी ने। ये प्रभु जी आपका नाम क्या है, प्लीज नाम बताएंगे अपना। उन्होंने कहा कि 40 वालों का क्या होगा। 40 वालों को तो बहुत अच्छा है, 40 वालों को तो के लिए तो और भी बढ़िया चांस है कि 10 साल उनके पास में है, 10 साल में अपनी प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें, और फिर वे आगे संन्यास की ओर बढ़े, वानप्रस्थ की ओर बढ़े। संन्यास नहीं ले सकते, संन्यास हर किसी को नहीं मिल सकता, लेकिन वानप्रस्थ तो हर कोई ले सकता है, वानप्रस्थ में तो कोई दिक्कत नहीं। संन्यास तो चलो हम मानते हैं कि थोड़ा कठिन है, रूल रेगुलेशन बहुत कुछ होता है, क्योंकि संन्यास का आश्रम जैसे लवपा जी लिखते हैं भगवत गीता में कि कठोर आश्रम होता है, क्योंकि घर परिवार के लोगों से आसक्ति त्यागनी होती है। लेकिन आप इतना नहीं कर सकते कि घर बार पूरी तरह त्याग नहीं सकते भगवत भक्ति में, तो अच्छे उस स्तर पर नहीं है। लेकिन वानप्रस्थ तो ले लो। वानप्रस्थ का मतलब है कि आप गृहस्थीय कार्यों से दूर होकर के भगवान की भक्ति में प्रवृत्त हो जाए, अर्थात भगवान की भक्ति में लग करके और लोगों को भी प्रेरणा दो आगे बढ़ने के लिए, भगवत भक्ति में आगे लगने के लिए। तो ऐसे स्थिति में तो हम भगवत भक्ति में लग सकते हैं या जा सकते हैं, या भगवान की भक्ति में और अधिक प्रवृत्त हो सकते हैं,
अगर ये भी नहीं हम करेंगे तो भैया फिर तो हम जो है जानबूझ करके, एक कहावत है कि अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फिर हम जो है किसी को दोष क्यों दें, कि किसी ने, पत्नी ने, घर में बाहर में सबने हमें भजन नहीं करने दिया, ये तो गलत है। अर्थात 50 वर्ष सही होने के पश्चात एक व्यक्ति को, सिलौरबाज जी कहते हैं, जैसे किसी जो है ऑफिस में, सरकारी कार्यालय में बहुत सारा कार्य क्यों ना शेष रह गया हो, तो व्यक्ति को क्या करना होता है, तुरंत उसको ऑफिस कार्यालय बंद हो जाता है ठीक से। तो इसी तरह से भौतिक जगत में कितना भी क्यों ना रह गया हो, लेकिन अपने आप को हमें क्या कर लेना चाहिए, भगवत भक्ति में लगा लेना चाहिए समय रहते हुए। तो समय रहते ये चेतावनी है, ये कोई कटाक्ष नहीं है, कोई बुरा माने, क्योंकि आसक्ति है, मन नहीं कहेगा कहीं भक्ति में लगने के लिए, लेकिन जो संत जन होंगे वो आपका हित करके आपको सही मार्ग बताएंगे। संसार में कोई व्यक्ति नहीं आपको सही सलाह देगा। कई लोग कहेंगे बुढ़ापे में ये कर लो, क्यों कर ले भैया, जिस कार्य के लिए जीवन मिला था। जो व्यक्ति 60 साल में नहीं कुछ कर पाया, तो क्या वो 10 साल उसके साथ में बचे हुए हैं, 75 70 75 पे तो हैप्पी बर्थडे ही हो जाता है आजकल। तो क्या कर पाएगा, अगली तैयारी तो कर लो, अगली तैयारी कर लोगे तो बहुत लाभ होगा इस चीज़ से। तो तब कहते कि ये मेरी मेरी पुत्री है, आप इसका जो है पाणी ग्रहण करो, इसको स्वीकार करो। और तब कर्दम मुनि जी कहते कि बोलो, हाँ हाँ, अरे मैंने आपकी बेटी के विषय में सुना था, वही बेटी है ना आपकी जो बड़ी लोक प्रचलित, जिसके विषय में बात है। बोला क्या बात है, बोले कि देखो ऐसा है, एक बार मैंने सुना था कि आपकी बेटी छत पे महल की जो है गेंद से खेल रही थी, वो गेंद छिल गए, उछाल रही थी, तो तभी वहां से जो है विश्वावसु गंधर्व जो है अपने विमान से जा रहा था। जब विश्वावसु गंधर्व ने उधर आपकी सुंदर कन्या को देखा, बेटी को देखा छत पे खेलते, तो वो एक बार देखे, दोबारा उसने देखना चाह, जय जय जैसी झुका, उसकी सुंदरता को देखा, अपना ही बैलेंस, अपना संतुलन खो गया और विमान से नीचे गिर गया। इतनी सुंदर जो आपकी पुत्री है उसके विषय में तो मैंने सुना है। ये होता है अक्सर कर युवा में। अच्छा अच्छा, लड़के जो होते हैं, जो वर होता है, वो कहता है कि हाँ उसको तो मैंने कहीं देखा था, जब वो कहीं मतलब किसी रिलेशन से रिश्ता आता है, शादी होती है अक्सर कर गाँव में भी होला, हाँ हाँ मैंने उसको कहीं देखा था, वहाँ पर विवाह में वो आई थी, या वहाँ पर उस कॉलेज में पढ़ती थी। ऐसे लोग अनुमान लगाते हैं। शहरों में तो कोई जरूरत नहीं बताने की, क्योंकि विवाह तो बहुत बाद की चीज होती है, उसके तो वो तो नाम मात्र का होता है। उससे पहले मिलना जुलना सब कुछ पता कर लेते हैं, कहीं कहीं पीढ़ियों तक का शहरों में। मतलब जो आजकल की जनरेशन है, वो भले ही गाँव के भी क्यों ना हो आजकल के लोग, लेकिन जो संस्कारित लोग हैं, तो बस वो इतना ही जिक्र करते, बोला हाँ शायद वो उनके विवाह में, उनके जब उनके यहाँ पर कुछ कार्यक्रम था वो आई थी, हमने शायद उनको देखा था, बस इतना ही होता है। क्योंकि वैदिक परंपरा ये थी कि विवाह के पहले कोई भी कन्या जो है, वो अपने पति को व्हाट्सएप पे बात तो क्या करना, वीडियो कॉल तो क्या करना, फोन क्या तो क्या करना, या मैसेंजर, या और सब कार्य तो क्या करना, वो देखती भी नहीं थी, अपने पति को देखती भी नहीं थी, शुभ, ये अच्छा नहीं माना जाता था। तो उसके बाद में ये सब प्रचलन शुरू हुआ कि लड़कियों को देखना, अंगूठी पहनाना, ये होना, एंगेजमेंट होना, ये सब चीज़ें होना, इन यहाँ से ही सब कुछ क्या होने लगा, सब कुछ पवित्रता समाप्त होने लगी। फिर कहते कि समझना, अरे भैया जो हमारे भाग्य में जो विधाता ने दिया है, उसको कोई का भला टाल सकता है? और हाँ, उसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ भी हुई बीच में, कुछ बीच वालों ने भी कुछ गड़बड़ की है, जो है कि हम्म, अ, मतलब ऐसी बहुत सारी घटना हुई हंसी की। एक वो एक कहावत है ना कि किसी सेठ जी की 3 लड़कियां थी, और तीनों की तीनों तोतली थी वे, मतलब तोतली जानते ही हो आप। तो ये उसमें जो सबसे बड़ी थी, उसका रिश्ता आया। तो जब रिश्ता आया तो लड़के वाले देखने के लिए आए, बातचीत हुई, उसने चाय बनाई। तो जब उसने चाय बना करके लाई, तो उसमें शक्कर ज़्यादा मिला मिला दी। जो शक्कर ज़्यादा मिलाई, तो मतलब ऐसे ही कुछ कुछ प्रेरणादायक कुछ घटना है, कहानी है जो बताते हैं गाँव में लोग। तो वो जो है जो लड़का था उसने पी, तो बड़ी मीठी लगी, वो तो ज़्यादा मीठी थी, शायद जैसी मीठी थी। तो जो सास थी उसने कहा हाँ चाय बहुत मीठी है। लड़के ने कहा कि चाय में शक्कर ज़्यादा है। अब उसने, लड़के ने सोचा कि ये तो मेरी इंसल्ट हो रही, बोले नहीं नहीं,
ये मैंने नहीं, ये मेरी थोड़ी बहन ने बनाई थी, चीनी उसने गिरा दी। यानी कि अपनी भाषा में बोला, उसने दूसरी का नाम, तीसरी का नाम, वो सब जब बोली तो क्योंकि उसके पिताजी ने तो कहा था कि बेटी तुम बोलना मत, नहीं तो तुम्हारे सर टूट जाएगा, पता लग जाएगा, ये तो तोतली लड़की। अब उसने भी बोल दिया, अर्थात जो है भेद खुल गया कि पता लगा कि तो लड़की तोतली है, ये तो सही तरह से इसकी आवाज नहीं साफ नहीं। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी होती है जगत में। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक वैदिक परंपरा है जिसमें बताया गया है कि भाई विवाह के क्या क्या नियम है, सिद्धांत है, जिससे एक गृहस्थ जीवन आदर्श बन सकता है, उन बातों की यहाँ पर संस्तुति की गई है। ये किसी के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई बात नहीं है, ये उन्हीं के लिए है जो व्यक्ति वास्तव में उच्च आदर्शपूर्ण वैदिक संस्कृति का जीवन जीना चाहते हैं, जो लोग भगवत भक्ति के अनुकूल भक्ति करना चाहते हैं। अर्थात करदम मुनि जी ने भी यही बात कहा कि हाँ, आपकी बेटी के विषय मैंने सुना है, वो बहुत ही गुणवान रूपवान है। और एक बार इस तरह से कि ये घटना थी है, मतलब वो व्यक्ति भी गिर गया था, विषव सुगंधर भी गिर गया था, जो हमेशा अप्सराओं से घिरे रहते हैं। गंधर्व जो है एक लोक है, और गंधर्व लोक के जो निवासी है बड़े सुंदर होते हैं, उनका शरीर बड़ा सुंदर होता है, और वे बहुत गाने में बजाने में बहुत सुंदर निपुण होते हैं, गाने बजाने की कला में इतना सुंदर वे जो है होता है। और कहा कि हाँ, मैं संतान जरूर उत्पन्न करूँगा, ये मैं विवाह करूँगा, और विवाह के पश्चात जैसी संतान होगी तो मैं वनों में चले जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी भक्ति वो सर्वोपरि है। और इस तरह से मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का जो विवाह था वो करदम मुनि ने से के साथ में कर दिया। बहुत सारा उपहार में सामान लेकर आए थे, वो सब जो उपहार में दिया है। और जब विवाह हो गया, सब कन्यादान भी हो गया, जितना उपहार ले गए थे विधि, जैसे ही मनु महाराज जी चलने लगे और उनकी पत्नी शत्रु पे भी चलने लगी, तो तुरंत जैसे ही वो चलने लगे तो थोड़ा सा मुड़ के देखा तो उनको अपनी बेटी की याद आई। अपनी बेटी का वो वियोग सहन नहीं कर पाई, क्योंकि बेटी जो उनके साथ में उनके हाथों में पली थी, बड़ी थी, वो बेटी आज जो है का विवाह करके जा रहे थे। तो हर एक माता पिता जो वास्तव में आज भी जो है, ऐसा गांव में आज भी देखने को मिलता है कि अ, मतलब कि आज भी जो माता पिता बड़े रोते हैं, अपनी बेटी की विदा करते हैं, बेटी भी रोती है। तो ये बहुत अच्छा एक वो होता है कि वो प्रेम का वो सूचक होता है। तो मैं भी रोने लगे, और फिर दौड़ करके उन्होंने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया, फिर अपनी बेटी को समझाते हैं दोनों, मनु महाराज शत्रुपा पति पत्नी। और फिर वे जो है मतलब इस प्रकार से जो है देवहूति को जो है सब तरह समझा बुझा करके जो है, देवहूति जो पहली बार आई थी अपने पति के घर, विवाह हुआ और वहीं पर ही वो रह गई। अब वो अपने जो है मतलब, तो राजा मनु महाराज जी जो है वो अपनी नगरी राजधानी बहिष्मति लौट गए, जो बिल्कुल जो है बहुत ही सुंदर तरीके से, जो बहुत सुंदर विशाल नगर जो था वहाँ पर वो लौट गए। और इस प्रकार से जो है करदम और देवहूति का विवाह बड़े सुंदर तरीके से जो है संपन्न हुआ। करदम मुनि ने पूरे मनोयोग से अपनी पत्नी को जो है पूरे सम्मान के साथ में स्वीकार किया। और माता देवहूति ने भी जो विवाह के समय जो सब जो मंत्र होते हैं, उसमें कुछ बातें होती है, कुछ आदेश होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, उन सबको स्वीकार किया। कितने जो है ना उस वचन बोलते हैं ना, शायद उनको क्या बोलते हैं जो विवाह के समय पंडित जी दिलवाते हैं ना, कि बिना पत्नी के जो है कोई भी आप जो है कार्य नहीं करो। थोड़े थोड़े हमारे कुछ याद है बचपन में, कभी तो बिना जो है पत्नी के 7 वचन होते हैं ना, 7 होते हैं 6 होते हैं, कौन बताएगा। तो वचन सब निभाने की शपथ ली, कहा कि मैं जो हूँ अपनी पति कुन्नी को जो है मन से स्वीकार करूँगा हर जगह। वो बिल्कुल सही बात है, 7 वचन होते हैं। तो उनको जो है थैंक यू और मिला माता जी। तो इन 7 वचनों को जो मैं हूँ, मैं अक्सर से पालन करूँगा हर जगह, खेत में, किसी भी धन में, व्यापार में, घर में, मकान में, दुकान में, खेत खलियान में, सब जगह अपनी पत्नी के बराबर राय लूँगा। और मैं उनके जो, क्योंकि एक पति का सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है ये होता है कि अपनी पत्नी का वो अक्सर बिल्कुल जो है सब सब जीवन का सब बाजी लगा करके एक पति जो होता है अपनी पत्नी की सब इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसकी सब जो है सुंदर वस्त्र, सुंदर गहने जो है इन सब को अर्पण करता है, सबको देता है अपनी पत्नी को। उससे उसकी पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है, और होना भी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इस चीज़ का उदाहरण हमने 4 दिन पहले देखा ही होगा आप लोगों ने।
करवा चौथ के दिन जो है किस तरह से जो है मतलब क्या क्या डिमांड हो सकती है, खैर वो आप सबको पता है, गृहस्थ भक्त लोगों को पता होता है संसार में पत्नी की क्या क्या इच्छा होती है, क्या 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 मांगते हैं, क्या क्या साड़ी वस्त्र, मतलब प्रभुपाद जी ने भी इस बात की संस्तुति की है, भागवतम में स्पष्ट लिखा है कि एक पति को अपनी पत्नी के सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, गहने, सब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। और पत्नी का भी वहां पर कर्तव्य है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसका भी कर्तव्य है कि वो भी अपने पति की जो है भगवान के समान ही, भगवान के समान ही क्या करे, क्या करे, उनकी सेवा करे और उनका जो है आज्ञा का पालन करे। इससे उस पत्नी को वास्तव में अपने पति की जो है भक्ति का 50% फल मिलता है। अब ये सार बताया जा रहा है, बहुत लाभ है माताओं के लिए। जब कोई पत्नी अपने पति की अच्छी तरह सेवा करती है मन से, तो उसका पति जो भजन करता है, तो उसका जो पत्नी, जो माता भजन करेगी उसका तो लाभ उसको मिलेगा ही, बल्कि उसको अपने पति की गई भक्ति का भी 50% फल मिलता है। अपनी भक्ति तो प्लस ही प्लस आधा जो है अपने पति की मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक पतिव्रता स्त्री का, जो सती स्त्री है जो अपने पति की सेवा करती है, उसके लिए बहुत बड़ा एक कोटा है, स्पेशल जो है पैकेज है, आरक्षण है, उसके लिए रिजर्वेशन है, जो अपने पति की मन योग से सेवा करती है। तो इस प्रकार से करदम मुनि और माता देवती का यहाँ पर विवाह बड़ा धूम संपन्न होता है। कल हम जानेंगे किस प्रकार से करदम मुनि और देवती माता की सेवा करती है, कैसे उनके लिए दिव्य विमान बना करके वे पूरे सरमान में संसार में भ्रमण करते हैं, कैसे संतान उत्पत्ति, सब जानने के लिए बने रहिए। हरे कृष्णा।